बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी सबसे पहले मेरे तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये जुम्मे की सुबह थी, यानी जी सफाई शफाई जी मैं कर रही थी। तो अभी जी रात इतनी थोड़ी सी ठंड होने लगी है कि हम जी रूम में सो रहे हैं और जो ठंडक है ना वो रात की काफ़ी हो गई है, काफ़ी हद तक हो गई है। तो यहाँ जी मैट्रेस अभी मैंने इसलिए सेट किया है कि हस्बैंड गए नीचे, क्योंकि वो जी यहीं पर ही इसी पे ही सोएंगे आज। वरना जी रैगज़ीन वैगज़ीन जो है ना थोड़ा सा ठंडा लगने लगा है, मौसम की तब्दीली हो चुकी है। बहरहाल यहाँ जी हस्बैंड का नाश्ता हो रहा था और मेरा भी नाश्ता होगा, लेकिन मेरा पराठा भी नहीं आया है। अच्छा जी, यहाँ जी मैंने वेडनेसडे को भी फ़िश बनाई थी और कुछ जी थर्सडे को भी बनाई थी। ये फ्राइडे की सुबह है और हम खा रहे थे जी फ़िश। मैं माज़रत चाहती हूँ, 2 दिन तक मैंने फ़िश आपके साथ शेयर की, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये थी जी दोपहर जुम्मे की। तो हमारे जी कोई गेस्ट आए हुए थे, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन आए हुए थे, क्योंकि हो सकता है मैं आपको ना दिखा पाऊँ, क्योंकि वहाँ मेरे देवर भी बैठे हुए, सभी बैठे हुए। जी हाँ, मेरी नंद की बेटी बड़ी जो आई हुई, यानी काशान की मम्मा, तो जो कि पिछले व्लॉग में उनके बेटे को मैंने लिया था काशान को, वो आई हुई हैं। तो वो मीरपुर खास में रहती हैं और जी वो आई हैं। तो यहाँ पर जी उनके लिए मैं बना रही थी चाय शाय। अंदर जी मोहनटोन समोसे वो खा रही हैं, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं माज़रत चाहती हूँ। अंदर देवर वेवर सभी थे तो मैं अपना कैमरा लेकर नहीं जा सकी। तो यहाँ जी चाय शाय मैं बनाऊँगी, उसके साथ बच्चों के लिए थोड़े से बिस्किट्स वगैरह मंगा लूँगी। बाकी ये कि मोहनटोन समोसे जी मेरे देवर लेकर आए थे, मैं मंगाई थी, लेकिन उन्हें देखकर फिर मैं खामोश हो गई। मैं चलो आप जी समोसे खा लो। तो यहाँ पर जी ये जी फ्राइडे की शाम हो रही थी और यहाँ इस रूम में सब बैठे हुए हैं, क्योंकि वो वाले रूम अभी आज जैसा है कि गर्मी है ना, थोड़े से गर्म हो रहे हैं। हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, सो के उठ चुके थे और जी ये जी चाय रेडी हो रही है। आजकल मौसम की भी कुछ सूरत हाल ऐसी है कि रात देर तक गर्मी होती है और इशा के बाद थोड़ी थोड़ी ठंडक सी होने लगती है। लेकिन अब हम सोने लगे हैं जी अपने रूम में। तो यहाँ जी आज दोपहर का टाइम है। हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट बहुत देर से किया है, सुबह से नहीं किया। आज पूरे दिन की यानी सैटरडे की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी पूरे दिन का ब्लॉग होगा। पूरे दिन क्या, आधा दिन तो हमारा चला ही गया है। अब हम आज खाने में क्या बनाएंगे ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ जी इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह में थोड़ा सही होता है मौसम, और एक रात यानी 2 बजे 1:30 बजे के बाद, यानी 1:45 वाली जो लाइट आती है हमारे यहाँ 11:45 पे जाती है, 1:45 पे आती है। और जी वो लाइट जब तक ठंड हो जाती है और हम रूम में ही सो रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत बेहतर है। तो यहाँ जी कल हमने सफाई की थी ना, ये थोड़ा सा वहाँ जहाँ मुर्गा है वहाँ गेट से सारा सामान निकाला है। इसको हमें जो सही होगा वो रख देंगे, जो ख़राब होगा वो अभी फेंकवाएंगे। सारी सफाई की थी कल वो वाली जहाँ मुर्गा है ना उस गली की, ठीक है। यहाँ जी ये ज़ोहर का टाइम है, खाने में आज क्या बनाएंगे समझ नहीं आ रहा है। तो खाना क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। आज मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो बनाऊंगी जी मैं होममेड मसाले से आज कौरमा, वरना मैं बनाऊंगी जी आज मटन आलू, वरना जी आज मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। मेरा बहुत सारी चीज़ों का दिल चाह रहा है, लेकिन दिल चाह रहा है मेरा कुछ ऐसा कि मैं चिकन मटन कुछ भी नहीं, वेजिटेबल का मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं कुछ भी, गाजर मेथी शेथी अभी बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये कि मटर आलू का सालन मुझे बहुत पसंद है, वो भी बनाने की सोच रही हूँ। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाएं आज। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, क्या आपको भी पकाने की, खाने की बहुत परेशानी होती है? जी हाँ, ये फैमिली में ऐसा होता है कि सालन बना हुआ होता है तो बेहतर रहता है, नहीं होता है ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बहरहाल रात मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, कल फ्राइडे था, कल हमने थोड़े से आलू फ्राई किए थे और जी थोड़ा हमारा सालन रखा था, तो कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो 2-3 दिन से हो ऐसा रहा है
कि हम जो सुबह नाश्ता करते हैं ना वो 11 साढ़े 11 पे होता है, तो दोपहर का खाना हमारा ख़त्म हो जाता है। यानी परसों जो मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था सिलाई मशीन पे जो मैं बैठी थी, जब मैं बैठ जाती हूँ सिलाई मशीन पे तो ऐसा होता है कि मैं खाना ही खाना भूल जाती हूँ, ऐसे हुआ। और फिर जब रात में ना अचानक से खाना खाया ना, मेरा सर इतना भारी हो गया, इतना ज़्यादा मेरा बीपी हो गया, हद से ज़्यादा। कह रही बीपी आज क्यों हुआ है, मुझे क्या वजह हुई? तो वजह यही हुई कि अचानक से जब मैं खाना खाती हूँ ना, यानी दोपहर नहीं खाया, फिर मैंने सोचा अरे दोपहर में मैंने खाना ही नहीं खाया, दोपहर में अल्लाह, फिर मेरे जहन में आया, फिर मैंने टैबलेट ली अपनी बीपी के। अल्लाह का शुक्र है कि बिना डॉक्टर को चेक कराए मेरा बीपी बिल्कुल सही हो गया। बहरहाल मेरी बातें जो कि बहुत ज़्यादा हैं ख़त्म नहीं होंगी। पकाने का मैं सोच रही हूँ कि क्या पकाया जाए, चलेंगे किचन में आपको लेके, और जो भी बनाएंगे आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सैटरडे की कुछ रूटीन थी क्योंकि फ्राइडे को इतना ज़्यादा कुछ हमने बनाया नहीं था, तो रूटीन में कुछ था भी नहीं। बहरहाल ये थी मेरी कुछ घरेलू ग्रोसरी, जो कि मैं चेक कर रही थी कि कौरमा होममेड मसाले से बनाएं, तो उसमें मेरे पास कुछ रखा है या नहीं। तो मैं देख रही थी बस आज होममेड मसाले से हम बनाएंगे कौरमा। बहरहाल मैं आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ जी किचन में आने के बाद मैं आपके साथ ये बात भी शेयर कर लूँ, तो होममेड मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया, बल्कि ये जी मुझे किसी करियाना शॉप पे आपको भी इजीली मिल जाएगी, मैं भी बाज़ार से ही ख़रीद के लेकर आई हूँ। ये तली हुई प्याज आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ जी कौरमे का मसाला हमने अच्छे से घर से हमें मिल चुका था, तो कोई आज पैकेट नहीं लिया हमने, बिल्कुल होममेड मसाले से आज अपनी चिकन के कौरमे को रेडी करेंगे। ये हमारे ड्राई मसाले, वो जो कि हम बेसिक मसाले जो हम शामिल करते। यहाँ जी तला हुआ प्याज जो कि हमने बाज़ार का लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप घर में तलें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं बाज़ार से लेकर आई थी, ये होममेड मसाला मैं बनाऊंगी, लेकिन प्याज हमारा, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, घर का नहीं है, बाज़ार का है। किसी भी करियाना शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप बाज़ार का प्याज तला हुआ शामिल करना चाहें तो ये आप बिरयानी के लिए भी ले सकते हैं, हलीम के लिए भी ले सकती हैं, कौरमे के लिए भी ले सकती हैं। बहरहाल मैंने गरम मसाला लिया है, जायफल जवैत्री लिए, कुछ सब्ज़ इलायची लिए, तेज़ पत्ते लिए हैं। अगर आप इसे और भी इंग्रेडिएंट्स शामिल करना चाहें, जैसे कोपरा बादाम शामिल करना चाहें या खसखस, ये भी मसाले कौरमे के होते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेती। लेकिन आपके सामने मैं कितना मज़े का कौरमा बनाऊंगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जी नमक भी शामिल कर लेते हैं, वरना हम भूल जाएंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगे, तो अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। आधा किलो हमारे पास चिकन था, और जी उसके बाद हम बनाएंगे आज होममेड मसाले से मज़ेदार सा कौरमा। तो ये जी मसाले मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर लेती हूँ। जो जी जायफल थी ना, वो हमने आधी कर ली थी, ठीक है, क्योंकि हमने पूरी दिखाई थी आपको, हम पूरी निकाल के लेकर आए थे, लेकिन हमें आधी चाहिए क्योंकि आधा किलो के ये मसाले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, आधा किलो चिकन के। यहाँ जी हमने ऑयल लिया, ऑयल को कर लेते हैं जी गर्म। तो ऑयल को जब गर्म हो जाएगा ना, फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ जी होममेड मसाला मैंने पहले भी शेयर किया, अब मैं जी न्यू फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ख़ास है। अमूमन कौरमा आप घर में बना सकते हैं होममेड मसाले से। तो यहाँ जी मैंने जब भी बनाया थोड़ा सा पैकेट भी शामिल किया होगा, जब भी होममेड मसाले से बनाया होगा। आज मैं बिल्कुल हर चीज़ होममेड ले रही हूँ, कुछ भी पैकेट का नहीं लूँगी। तो यहाँ जी उसके बाद हमने ये आपके साथ में शामिल कर दिए थे सारे मसाले, और पानी शामिल करके ना थोड़ा सा चिकन को गलने देंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम प्याज का चूरा कर लेंगे। प्याज का चूरा बहुत इजीली हो जाता है, चाहे घर की प्याज ब्राउन की हुई हो या बाज़ार की हो। यहाँ जी पानी और शामिल कर रहे हैं, थोड़ा कम लग रहा था। चिकन अच्छे से गलेगा, ठीक है ना, अच्छा बनेगा। तो चाहे कौरमा हो या कुछ भी हो, चिकन अच्छा गलता है ना तो बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ जी चिकन के कौरमे में हमने पानी शामिल कर दिया है, और पानी शामिल करने के बाद इसको जी हम गला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी चिकन गल चुका था, और हमने पास जी दही भी था, और वो वाला मसाला जो होममेड मसाला है वो, और तली हुई प्याज, इसको हमने दही में शामिल कर लिया, ठीक है। दही में शामिल करने के बाद जब हम देखेंगे चिकन गल गई है, तो फिर चुपचाप से मज़ेदार से और आहिस्ता तरीके से इसको खोल के और फिर कर रहे हैं इसमें हम शामिल, ठीक है। तो यहाँ जी दही और जी वही होममेड मसाला, और यहाँ जी तली हुई प्याज का चूरा, ठीक है। अगर आप घर की प्याज को ब्राउन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास बाज़ार की प्याज थी जो दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ जी कौरमे का आप कलर देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और यकीन मानिए जितना ये देखने में प्यारा लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा गुना खाने में लग रहा था। ये इतना मज़ेदार लग रहा था कि बहुत टेस्टी बना था।
तो यहाँ जी चेक कर लीजिए और इसकी फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे। आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहना। यहाँ जी दरानी ने बनाया था थोड़ा सा बच्चों के लिए मीठा, क्योंकि दूध भी रखा था। बच्चे कहते थे मामा मैं दूध मीठा बना दीजिए। तो यहाँ जी काशान तो हमारे यहाँ इसलिए आते हैं जी, मोबाइल शोबाइल चलाते हैं ना, तो ये डिवाइस की वजह से आते हैं जी। तो यहाँ पर इनके जी सिग्नल क्या, बल्कि इनकी डिवाइस नहीं है तो ये इस वजह से है भी, लेकिन उसका पैकेज नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, तो ये हमारे यहाँ आ गए थे। बहरहाल ये बच्चे हैं जी, यहाँ रहते हैं ज़्यादातर, और बच्चा प्यार का भूखा होता है, जहाँ प्यार मिलता है वहाँ तो बच्चे आते ही हैं। बच्चे खाए थे मीठा, मुझे कह रहे थे, और मैं इतनी तरस रही थी कि ये मैं मीठा खा लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, मीठे का परहेज चल रहा है। फिर आ गई थी मैं किचन में, और ये भुनाई शुनाई हो रही है अब इसकी कौरमे की। भुनाई वक्फे वक्फे से होती रहेगी। और यहाँ जी चेक कीजिए कितना मज़ेदार सा फाइनल लुक लग रहा है। यहाँ जी इस वक्त मैं शामिल कर रही हूँ दूध। अच्छा, आपको ग्रेवी लगानी हो ना, मुझे ग्रेवी लगानी है इस कौरमे में, इसलिए दूध शामिल किया है। अभी अगर आपको भुना हुआ रखना है तो आप दही के साथ ही है ना दूध को भी शामिल कर दीजिएगा। आधा कप दूध ले लें, आपका जितना यानी चिकन है इसके हिसाब से। अगर 1 किलो चिकन है तो 1 कप दूध ले लें। मेरे पास आधा कप था, वो मैंने दूध का इसमें शामिल कर दिया है, और जी इसकी ग्रेवी लगा दी है। अब स्लो फ्लेम पे हम कुछ देर और कुक होने देंगे इसको, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा सा मसालों में रच बस जाए, और इससे जो है बहुत ही टेस्ट आता है। तो बहरहाल और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं लिए, यानी खशखाश और ये वो फलां शलां जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत लोग लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी आपके सामने नहीं लिया। लेकिन जी फाइनल लुक देख सकते हैं आपके, कितना प्यारा हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। तो यहाँ जी चेक कीजिए इसका। अभी यहाँ जी हमने चूल्हे से इसको हटा दिया था और बिल्कुल फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और इसका कुछ देर के बाद जी फाइनल लुक चेक कीजिए। सालन जितनी देर ठंडा होते रहेगा इतना ही प्यारा सा इसमें रोगन भी आता रहेगा, और बहुत ही प्यारा फाइनल लुक ये देखिए। कौरमा यानी इतना मज़ेदार बना था। तो हमने ग्रेवी की थी, इसलिए हमने इसमें दूध एंड में शामिल किया था। आप अगर भुना हुआ बनाएं तो दही के साथ 1 कप दूध शामिल, आधा कप, जो भी आप कर सकते हैं चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ जी आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने कौरमे की रेसिपी के बारे में कहा था, तो मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं नहीं दे पाई थी, तो आज आपके साथ शेयर कर ली। होममेड मसाले से बनाइएगा कौरमा, और अब मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा अच्छा सा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग जी यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक जा चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।